हे गाइस, दिस इज़ डॉक्टर आशीष साहू और वीडियो का थंबनेल और टाइटल देख के समझ गए होंगे कि मैं क्या बताने वाला हूँ। सो येस, देयर इज़ अ गुड न्यूज़ कि मुझे राउंड 1 में भी एक सीट अलॉट हुआ था, राउंड 2 में उससे बेटर सीट अलॉट हुआ अपग्रेड होके। तो वो मैं बताऊँगा, वीडियो को पूरा देखते रहना। तो शुरू करते हैं। तो पूरा मैं आपको शुरू से थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि काउंसलिंग में क्या क्या प्रोसेस हुआ और क्या क्या डिले हो रहा था, उसके बारे में शुरू से बताता हूँ। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जब भी काउंसलिंग होने वाला होगा उसके लगभग 15 डेज़ पहले मिनिमम तो नोटिफिकेशन आएगा ही। तो जुलाई का जो लास्ट वीक था उसी के अराउंड में अभी तक नोटिस नहीं आया था। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार अभी इतनी जल्दी काउंसलिंग शुरू नहीं होगा, मिड अगस्त से शुरू होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो नोटिफिकेशन आया, सबसे पहले शेड्यूल आया, और जब शेड्यूल आया तो मैं अपने यूजुअल ड्यूटी पे था, CHC थान खबरिया में OPD में पेशेंट्स देख रहा था। और जब शेड्यूल आया तो मैं तो शॉक हो गया, थोड़ा सा नर्वस भी हो गया, थोड़ा सा डर भी लगा रही यार इतनी जल्दी। मतलब मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट भी नहीं है, मेरा पूरा NOC भी नहीं मिला था उस टाइम तक, और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं जिसका मैं वीडियो पहले भी बना चुका हूँ और भी बनाऊँगा कि इतने सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वो भी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था। तो थोड़ा सा टेंशन बढ़ गया था और ये शेड्यूल आया था। तो ये था फर्स्ट राउंड का शेड्यूल, जिसमें 27 जुलाई से काउंसलिंग शुरू होना था और रिज़ल्ट आना था 5 अगस्त को। हालांकि इसमें कुछ दिक्कत आई जिसका थोड़ा सा डिले हुआ। और शेड्यूल अनाउंस होने के लगभग 1-2 दिन के बाद फिर नीट का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन भी आ गया और इसी में फिर हमको बहुत सारी चीज़ें पता चली। तो ये था इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में सबसे पहले तो इस तरह का रे डायग्राम बनाया गया था कि भैया 3 जो राउंड्स होंगे काउंसलिंग के, उसमें क्या क्या स्कीम रहेगा, किस तरह से काउंसलिंग चलेगा। तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है क्योंकि लिटरली बहुत ज़्यादा डाउट्स आते हैं कि कैसे कैसे स्टेप्स रहेंगे। फर्स्ट राउंड के बाद अगर सीट मिलेगा तो क्या होगा, सीट नहीं मिला तो सेकंड राउंड में क्या होगा, कैसे अपग्रेड करना है, ये सब इस रे डायग्राम से काफ़ी कुछ क्लियर हो जाता है। और इस बार के काउंसलिंग में यही एक बहुत बड़ा मेजर चेंज हुआ था कि पहले 2 राउंड्स होते थे, फिर एक मॉपअप राउंड होता था, फिर स्टे राउंड होता था। लेकिन इस बार 3 राउंड हो रहे थे, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, और उसके बाद फिर एक स्टे राउंड हो रहा था। यानी कि मॉपअप राउंड को कन्वर्ट करके राउंड 3 बना दिया गया था। तो इसमें आपके पास ये एक अच्छा फीचर था कि भाई इसमें आप अपग्रेड 3 राउंड तक जा सकते थे। पहले क्या होता था कि आप सिर्फ 2 राउंड तक अपग्रेड कर पाते थे, अब आप 3 राउंड तक अपग्रेड कर सकते थे। सबसे पहला प्रोसेस एक तरह से आप कह सकते हैं वो था रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन के लिए ज़्यादा कुछ नहीं लगा, मतलब आपको बेसिक अपनी इन्फॉर्मेशन उसमें डालना था और ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड वगैरह नहीं करना था रजिस्ट्रेशन वाले स्टेप में, पहले स्टेप में। और वही है जो हमने नीट का फॉर्म भरते टाइम जो डिटेल्स डाले थे, लगभग वही डिटेल्स इसमें आए हुए थे, वही पूछ रहे थे वो। वही नाम, गांव, कब पढ़े हो, कब पास हुए हो, यही सब डालना था, बस वही था। उसके बाद फिर फ़ी पे करना था, फ़ीस का डिटेल जैसे मैंने बताया था, और एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर डाल दूँगा, ये फ़ीस डिटेल्स थी। तो थोड़ा सा यहाँ पे रिलीफ था कि सिर्फ 10,500 के आसपास पे करना था। और उसके बाद फिर मेरे ख्याल से 1-2 दिन के बाद MDMS का सीट मैट्रिक्स आया, DNB का सीट मैट्रिक्स आया, और इसके कारण शेड्यूल थोड़ा सा शिफ्ट भी हुआ, एक नया शेड्यूल भी आया। तो क्योंकि सीट मैट्रिक्स आने में 1 से 2 दिन का टाइम लग गया, इसलिए आप देख सकते हो कि रिज़ल्ट की डेट जो पहले 5 अगस्त थी वो 7 अगस्त हो गई, यानी कि 2 दिन का डिले हो गया। और उसके बाद फिर जब चॉइस फिलिंग आया तो फिर मैंने चॉइस फिल कर दिया। मैंने पहले टैबलेट से ट्राई किया, मेरा टैबलेट से हो नहीं रहा था, तो फिर मैंने कंप्यूटर से ट्राई किया, उसमें फिर अच्छे से चॉइस फिलिंग हो गया। तो जब चॉइस फिलिंग स्टार्ट हुआ तो लॉगिन करने पे इस तरह से चॉइस फिलिंग के बाद इस तरह से न्यू का ऑप्शन दिखा रहा था, यानी कि चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गया है ऐसा। और जब अपन फिर फर्दर चॉइस फिलिंग में क्लिक करते हैं तो अपने को इस तरह से पासवर्ड पूछता था कि अगर आपको चॉइस फिल करना है, मॉडिफाई करना है, तो आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा। फिर यहाँ से दिखा रहा था कि इंस्टीट्यूट टाइप में अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको दिखाता कि किस टाइप का इंस्टीट्यूट आपको सेलेक्ट करना है, ऑल इंडिया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, DNB, ये सब। यहाँ पर फिर इंस्टीट्यूट का नाम खोलता था कि कौन से इंस्टीट्यूट को आपको सेलेक्ट करना है, इस तरह से सारा इंस्टीट्यूट का नाम खोलता था। और यहाँ पर प्रोग्राम, यानी कि देख सकते थे आप यहाँ पे कि DNB करना है कौन से ब्रांच में, या फिर MD करना है किस ब्रांच में, वो आप सेलेक्ट करते। इधर सारे ऑप्शन यहाँ पे खुलते थे, डिप्लोमा हो गया, DNB हो गया, और फिर MD हो गया। और वो जब आप सेलेक्ट करते थे तो इस तरह से आपको ऑप्शन दिखाता था कि ये सब ऑप्शन अवेलेबल हैं जिसमें आपने फ़िल्टर लगाया है। फिर यहाँ पर से आप ऐड कर सकते थे, जो भी आपकी चॉइसेस है वो आप ऐड कर सकते थे। मैंने एकदम ज़्यादा चॉइसेस सेलेक्ट नहीं किए थे क्योंकि मेरा एकदम फोकस था कि यार मेरे को ये ब्रांच चाहिए और ये मिल जाए तो ठीक है। मतलब ऐसा नहीं था कि कुछ भी मिलेगा तो मैं ले लूँगा, ऐसा नहीं था।
मतलब ये फिक्स कर लिया था कि यार ये चाहिए और एक ठीक ठाक कॉलेज से मिल जाए तो अच्छा रहेगा करके। फिर उसके बाद रिजल्ट अनाउंस हुआ। जब रिजल्ट अनाउंस होता है तो पहले एक प्रोविजनल लिस्ट आता है, उसके बाद फिर अगर उसमें कोई चेंजेस नहीं रहते, किसी का ऑब्जेक्शन नहीं रहता है, तो फिर फाइनल लिस्ट रिलीज़ होता है। तो जब प्रोविजनल लिस्ट आया तो मैं उस टाइम पे CHC थाना खबरिया में 24 आवर इमरजेंसी ड्यूटी पे था। रात को शायद आया था रिजल्ट, प्रोविजनल रिजल्ट, और मेरे को मिला था नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर से मिला था मुझे MD एनेस्थीसियोलॉजी। तो ठीक है, मेरे को एनेस्थीसिया चाहिए था, एनेस्थीसिया मिल गया था। कॉलेज में एक्सपेक्ट कर रहा था कि थोड़ा सा और अच्छा मिलेगा। मैंने अपनी प्रायोरिटी लिस्ट हिसाब से सेट की थी कि भाई जहाँ बॉन्ड ना हो ऐसा वाला चाहिए, क्योंकि बॉन्ड तो देख ही रहा हूँ, कर ही रहा हूँ, और नहीं करना था MD के बाद, क्योंकि फिर से 2 साल का बॉन्ड था छत्तीसगढ़ में। तो मैंने सोचा था कि यार बाहर से करते हैं जहाँ बॉन्ड ना हो। तो ठीक है, MP भी डाला था क्योंकि वहाँ 1 साल का बॉन्ड है, तो ठीक है वो मुझे मिला। और मेरे फ्रेंड अंकुश को मिला PGI रोहतक से, उसको भी MD एनेस्थीसिया मिला, और अच्छा लगा कि उसको अच्छी जगह मिला, और थोड़ा सा जेलसी भी हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं। बाकी जब मैंने रैंक देखा तो ऐसा था कि मेरे को OBC में नेक्स्ट राउंड में अपग्रेड जब मैं करूँगा तो मुझे रोहतक मिल सकता है, क्योंकि बहुत वो मेरे रैंक से एकदम पास तक आया हुआ था। जो OBC में वहाँ का रैंक था, लास्ट रैंक वो आया हुआ था। मैं तो मतलब ये था, कंफर्म था कि हाँ नेक्स्ट राउंड में मुझे मिल ही जाएगा करके। फिर उसके बाद प्रोविजनल रिजल्ट के नेक्स्ट डे फाइनल रिजल्ट आ गया, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं था उसमें। और फिर उसके बाद लोगों को क्या करना था, जिनको एडमिशन चाहिए उनको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने थे MCC की वेबसाइट पे। अब यहाँ पे ये था कि जैसे अंकुश तो एडमिशन ले रहा था तो उसने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड किए और फिर वो एडमिशन लेने चला गया नेक्स्ट डे। लेकिन मैं सोच रहा था कि यार मैं यहाँ से अभी एडमिशन नहीं लूँगा, तो मैंने फ्री एग्जिट कर लिया। तो मैंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी अपलोड नहीं किया था, और फिर मैं ना एडमिशन लेने भी नहीं गया। तो मैंने फ्री एग्जिट कर लिया राउंड 1 से, क्योंकि मुझे पता था कि सेकंड राउंड में भी एक बेटर कॉलेज मिल जाएगा। तो फिर क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर मैं राउंड 1 में एडमिशन ले लेता जबलपुर में, अब राउंड 2 में मुझे एक अच्छा कॉलेज मिल जाता, जैसे फॉर एग्जांपल रोहतक ही मिल जाता, तो फिर मुझे पहले राउंड 2 में रोहतक में एडमिशन लेने से पहले फिर जबलपुर जाके वहाँ रिज़ाइन करना पड़ता, वहाँ से अपने डॉक्यूमेंट्स लेने पड़ते, और उसके बाद फिर जबलपुर से फिर रोहतक जाना पड़ता और फिर वहाँ एडमिशन लेना पड़ता। तो ये एक एक्स्ट्रा स्टेप हो जाता, ऐड हो जाता। तो मैंने बोला नहीं, फ्री एग्जिट कर लेते हैं, एक बेटर सीट मिल ही जाएगी, बेटर कॉलेज मिल ही जाएगा। अब फिर डेट आया राउंड 2 का, फिर से शुरू होने वाला था काउंसलिंग। उसके पहले 2-3 लिस्ट आई। एक लिस्ट आई कौन कौन से कैंडिडेट्स ने ज्वाइन किया है कॉलेजेस, उनकी एक लिस्ट आई। फिर एक लिस्ट आई वर्चुअल वैकेंसी की, एक लिस्ट आई क्लियर वैकेंसी की। अब ये वर्चुअल वैकेंसी क्लियर वैकेंसीज़ क्या हैं, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अंकुश ने एडमिशन ले लिया है, उसने क्या किया, अपग्रेड में डाल दिया है। तो क्योंकि मान लो उसके एनेस्थीसिया की सीट उसने उठाई है और उसने अपग्रेड में डाल दिया है, तो उसकी जो सीट है, क्योंकि उसने अपग्रेड में डाला है, तो हो सकता है उसको एक बेटर सीट नेक्स्ट राउंड में मिल जाए। तो उसकी सीट एक वर्चुअल वैकेंसी की तरह दिखाता है, शो करता है। और क्लियर वैकेंसी वो होती है, जैसे कि मैंने क्या किया, मेरे को जबलपुर से सीट अलॉट हुआ था, मैंने एडमिशन ही नहीं लिया है, तो वो जो मेरी सीट थी MD एनेस्थीसिया वाली जबलपुर में, वो एक क्लियर वैकेंसी की तरह नेक्स्ट राउंड में शो करेगा, जिस पे लोग अपना मतलब डाल सकते हैं, अपने चॉइसेस डाल सकते हैं। तो ये एक इस तरह से क्लियर और वर्चुअल वैकेंसी वाला इस तरह से है कुछ। उसके बाद फिर रजिस्ट्रेशन की डेट आई। मुझे तो रजिस्ट्रेशन नहीं करना था, क्योंकि मैंने फर्स्ट राउंड में ही रजिस्ट्रेशन कर लिया था, फ़ी पे कर दिया था, तो इस राउंड में मुझे फिर से करने की ज़रूरत नहीं थी। अब यहाँ पे एक और चीज़ थी, जैसे चॉइस फिलिंग का जब डेट आया था, मैं रोहतक डालने वाला था और मुझे रोहतक मिल भी जाता, लेकिन मैंने रोहतक नहीं डाला। क्यों? क्योंकि ऐसा था कि मेरे फ्रेंड थे, जैसे अंकुश है, उसको एडमिशन मिल गया था, उसने भी मेरे को बताया। मेरे एक फ्रेंड है कोमल, उसको भी रोहतक मिला था MD मेडिसिन, उसने भी मुझे बताया कि वहाँ पर रोहतक में बॉन्ड आने वाला है। अभी तक वहाँ पर बॉन्ड का ऐसा कुछ भी नहीं था PG में, जिसके कारण हम लोग की वो प्रायोरिटी थी कि हाँ भाई हमको ऐसी जगह जाना है जहाँ बॉन्ड नहीं करना है। अब वहाँ पे आ रहा था कि बॉन्ड आ सकता है, और वो भी श्योर नहीं बता रहे थे, तो फिर वो थोड़ा डाउटफुल सिचुएशन क्रिएट कर रहा था यार, कि या तो फिर आप क्लियर कट बता दो कि यार बॉन्ड है कि नहीं है, और अगर है तो कितने साल का है। चॉइसेस में रोहतक को थोड़ा सा नीचे कर दिया, और फिर अपना जो चॉइस लिस्ट था वो लगभग फिर बाकी मेरा अप्रॉक्स सेम था बिल्कुल। उसके बाद फिर प्रोविजनल रिजल्ट आया। इस बार मुझे मिला था MD एनेस्थीसियोलॉजी और मिला था GMCH चंडीगढ़ से, और ठीक है, अच्छा लगा कि एक अच्छा अपग्रेड हुआ था। मेरी जो प्रायोरिटी लिस्ट थे उसमें मेरा ये भी था कि मुझे अगर मैं चंडीगढ़ अगर ये प्रायोरिटी में डालूंगा चंडीगढ़ मिल जाएगा, अगर IGMS पटना डालूंगा तो IGMS पटना मिल जाएगा, और अगर मैं रोहतक डालूंगा PGI रोहतक से MD एनेस्थीसिया, तो वो भी मुझे मिल जाएगा। तो ये तीनों मुझे मिल सकते थे, क्योंकि एकदम मेरे रैंक थोड़े ऊपर में आके इनका लास्ट रैंक फर्स्ट राउंड में था।
लेकिन मैंने जीएमसी चंडीगढ़ को ऊपर अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में डाला था, तो वो मुझे फिर अलॉट हो गया। अब जब प्रोविजनल रिजल्ट आने वाला था उसके एक दिन पहले ही अंकुश से मेरी बात हुई थी और उसने मेरे प्रायोरिटी लिस्ट वगैरह पूछी थी कि क्या क्या रखा अपनी प्रायोरिटी में, तो मैंने उसको बताया था। तो उसने फिर एक रात पहले ही बोल दिया था कि तेरे को जीएमसी चंडीगढ़ मिलेगा, बधाई हो करके। और अगले दिन जब प्रोविजनल रिजल्ट आया तो फिर मेरे को जीएमसी चंडीगढ़ ही मिला था। और फिर मैं वेट कर रहा था फाइनल रिजल्ट आएगा, सभी लोग वेट कर रहे थे फाइनल रिजल्ट आएगा। लेकिन फिर पता चला कि किसी ने एक केस फाइल कर दिया है, किसी स्टूडेंट ने, कि किसी टेक्निकल इशू के कारण जो वो चॉइस फिलिंग करने में उसको दिक्कत हुई, जिसके कारण फिर ये जो फाइनल रिज़ल्ट आने में थोड़ा सा 1-2 दिन का और टाइम लग गया। तो पहले फिर से एक प्रोविजनल रिज़ल्ट आया और उसके बाद फिर फाइनल रिज़ल्ट आया। हालांकि मेरे उसमें सीट अलॉटमेंट में कोई चेंजेस नहीं थे। मेरे को पहले वाले प्रोविजनल लिस्ट में भी जीएमसी चंडीगढ़ मिला था, इस बार भी जीएमसी चंडीगढ़ मेरे को अलॉट हुआ था। उसके बाद फिर मैंने नेक्स्ट डे सारा का सारा डॉक्यूमेंट अपलोड किया। डॉक्यूमेंट अपलोड करने में भी हालत ख़राब हो गई। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है कि आपको PDF तो अपलोड करने थे डॉक्यूमेंट्स के, उसको एक पर्टिकुलर साइज़ लिमिट के अंदर उसको अपलोड करना था, जिसके कारण क्या होता है, ठीक है कई PDF को आप कंप्रेस करके उस साइज़ को बना लेते हैं, लेकिन जैसे कि फॉर एग्जांपल एक PDF था जिसमें आपको MBBS के 4 ईयर्स के आपको रिजल्ट अपलोड करने थे। अब उसमें 4 पेजेस हैं, उसको आप एक छोटे से फाइल में कंप्रेस करना है, जिस कारण उसकी क्वालिटी बहुत ख़राब हो रही थी। तो बड़ी मुश्किल से मैंने उसको ठीक ठाक डिसेंट क्वालिटी में अपलोड किया, बड़ी मुश्किल से कंप्रेस करके, तो उसमें बहुत टाइम हो गया। फिर उसके बाद मैंने तैयारी की, भैया वहाँ एडमिशन के लिए जाना है, अपना सीट सिक्योर कर रहे हैं। तो फिर मैंने पैकिंग वगैरह की और वहाँ जा कर के फिर अपने डॉक्यूमेंट वगैरह लेके गया और फिर वहाँ एडमिशन लिया जीएमसी चंडीगढ़ में एनेस्थीसिया से। और फिर वहाँ भी काफ़ी भाग दौड़ करनी पड़ी। और बस यही था कि आपको ये गुड न्यूज़ देनी थी कि मुझे MD एनेस्थीसिया मिल गया है जीएमसी चंडीगढ़ से, और राउंड 3 जो है वो शुरू हो गया है। और इसमें भी मैंने अपग्रेड के लिए डाल दिया है और देखते हैं अपग्रेड होता है कि नहीं होता। होगा तो आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। और जीएमसी चंडीगढ़ में एडमिशन वाला जो वीडियो है कोशिश करूँगा उसको भी डालने की। पूरा वीडियो नहीं है, कुछ कुछ पार्ट में है, उसको कोशिश करूँगा डालेंगे। और फिर इस वीडियो में बस इतना ही, आपको अपडेट करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।